Hello student, I am Sanjay Paliwal here. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is Light, chapter number 16 of class 8. The name of the chapter is Light. सबसे पहले बात आती है लाइट है क्या? Light is a source by which we can see all the things, all the objects. बिना लाइट के हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते. अगर हम अंधेरे कमरे में खड़े हों, हमारे को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती. अगर मैं एक मिरर के आगे खड़ा हूँ अंधेरे कमरे में जहाँ कोई लाइट का सोर्स नहीं है, तो हम अपनी इमेज को उस मिरर में नहीं देख पाते. तो लाइट इज ए मीडियम और लाइट इज ए सोर्स बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स. तो ये हमें क्लियर हो गया व्हाट इज लाइट. रात के समय लाइट नहीं होती, इसलिए हमें देखने में कठिनाई होती है. तो लाइट की वजह से ही हम किसी चीज़ को देख पाते हैं. व्हाट मेक्स द थिंग्स विजिबल, किसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं? द आंसर इज लाइट. तो लाइट अब हम आगे पढ़ेंगे. 9th क्लास में हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब के बारे में पढ़ा था. तो लाइट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सबसे पहले एक मिरर के सामने अगर हम एक बीम ऑफ लाइट, that is the incident ray, when incident ray strikes the mirror, it's back in the same direction, in the same side of mirror. जो रे मिरर से टकराती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकराने के बाद वापस आती है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और जिस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करती है, अगर वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दैट इज नोन एज नॉर्मल. दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इंसिडेंट रे वो है जो लाइट सोर्स से स्ट्राइक करेगी मिरर पे, और जो मिरर स्ट्राइक करने के बाद में वापस बैक आएगी, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. अगर इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री का है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 45 डिग्री का होगा इन प्लेन मिरर. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो आपके सामने एक डायग्राम में दिखा रखा है, एक लाइट सोर्स से इंसिडेंट रे स्ट्राइक की है और वो टकराने के बाद में वापस आई है. तो दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल. तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, the ray of light is reflected in another direction. The light ray which strikes any surface is called the incident ray. The ray that comes back from the surface after reflection is known as the reflected ray. तो आपको ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों के बारे में क्लियर है. तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए एक डायग्राम में बच्चे ने बना रखा है एक मिरर, और इसमें से ये आपकी इंसिडेंट रे है एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है दैट इज नोन एज नॉर्मल. इस साइड वाले एंगल को हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे और इस साइड वाले को रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दो लॉ, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इसमें से हम फर्स्ट ले लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इफ अगर इंसिडेंस एंगल एक 40 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 40 डिग्री होगा. इसी तरीके से अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा. देखिए आपके सामने वही डायग्राम जो मैंने बनाया था, दैट इज इंसिडेंट रे एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज इंसिडेंट एंगल एंड दैट इज रिफ्लेक्ट. अब एक बात देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करते हैं ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं. दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन?
द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at a point of incidence and reflected ray all lie in the same plane. It means incident ray, reflected ray, normal all lies on the same plane. That is the second law of reflection. तो इसे हम second law of reflection बोलेंगे. अब आते हैं हम बूजो. अब क्लास 7 के अंदर हमने जो पढ़ा है, बूजो रिमेंबर दैट इन क्लास 7 ही हैड स्टडीड सम फीचर्स ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है, इसके बारे में हमने 7th में पढ़ा हुआ है. तो पहली ने बूजो से पूछा है कौन कौन से फीचर हैं. तो पहला, वाज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन. प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है, आपका आंसर होना चाहिए इरेक्ट. हम अगर मिरर के सामने सीधे खड़े होते हैं तो हमारी इमेज भी बिल्कुल सीधी होगी. तो इसका आंसर होगा इरेक्ट. सेकंड, वाज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. यस, ये सेम साइज. अगर हम मिरर के सामने हैं तो हमारी इमेज हमारे बिल्कुल इक्वल हाइट की होगी. इट मीन्स उसका साइज सेम होगा. थर्ड, डिड द इमेज अपियर्स द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वाज इन द फ्रंट ऑफ इट. जितनी दूर हम मिरर से खड़े होंगे हमारी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी. यह इसका आंसर होना चाहिए यस. हम जितनी दूर हैं उतनी दूर. मान लो मैं मिरर के सामने 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी मिरर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे होगी. इट मीन्स इमेज और मेरे बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस होगा. नेक्स्ट, कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. नो, बिकॉज इमेज जो उसमें बनती है मिरर में दैट इज वर्चुअल. वर्चुअल इमेज बनती है दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. तो प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है और सेम डिस्टेंस पे होती है इमेज, और साथ ही साथ इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. इट मीन्स दैट इज वर्चुअल इमेज. रियल और वर्चुअल आपने दो पढ़े थे क्लास 7 के अंदर. तो मैं एक बार फिर बता दूं, प्लेन मिरर के अंदर इमेज हमेशा वर्चुअल है, दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन. तो देयर आर टू laws of reflection. One is angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second is the incident ray, the normal at a point of incidence and reflected ray all lie on the same plane. आज हम अपने इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.